राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी। अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ और ये दिख रही है मार्केट, तो शॉपिंग कर लेते हैं कुछ। तो अब हम आए, हमारे यहाँ लगती है मंडे मार्केट, तो वहाँ से थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, तो उसके लिए अभी हम यहाँ आए हैं ऑफिस से निकल के। तो यहाँ तो यार गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है। फिर यही फ्रूट्स यहीं से पूछूँ। तो यहाँ पर ये फ्रूट मार्केट लगती है, तो वही फ्रूट्स देखने आई हूँ मैं, और देखते हैं क्या लेती हूँ। सब्जी भी लगती है। भैया हाँ 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। और अनार? अनार 100। अच्छा, कैसे है? 40 रुपये किलो। अब पति देव जी निकलेंगे बाहर और तब ये डिसाइड करेंगे क्या लेना है। फ्रूट्स काफ़ी महंगे थे, तो फ्रूट्स हमने नहीं लिए यहाँ से, क्योंकि मैं ऑफिस से निकली थी। ये रास्ते में ही पड़ता है मार्केट, ये वीकली मार्केट जो लगता है, ये मंडे मार्केट लगा हुआ था। मैंने सोचा चलो यहाँ से लेते हुए चले जाते हैं, निकल रहे तो रही है यहाँ से, बट काफ़ी कॉस्टली फ्रूट्स थे, तो कुछ समझ नहीं आया। तो हमने सोचा इससे अच्छा अपना लोकल मार्केट से ले लेंगे, वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा सस्ते मिल जाते हैं। तो फिर हम घर के लिए निकल गए थे, और घर जाके फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। फिर हमने चाय नाश्ता किया, उसके बाद मैं अपने खाने की प्रिपरेशन की। फिर मम्मी कहेंगे ये फ़ोन मुझे दे दो। ओ भाई अकेले अकेले खुद आ रहे, मम्मी देख लो। लड़ो नहीं, अंदर खाओ बैठ के। ये मैं ये खा रही हूँ, मेरे लिए बचा दियो। खुद भी उसको भी आते हैं ना, लड़ते रहते हैं तुम। अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। थोड़ा सा पेट पूजा तो हो ही गई है, और बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी सच्ची में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज रोल। तो वेज रोल के लिए मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है, 1.5 कटोरी मैं सूजी लूँगी, और आधा कटोरी मैं बेसन लूँगी। तो फिर उसका एक बैटर तैयार कर लूँगी, और बैटर में अभी थोड़ा आधा घंटा पहले ही मैं बैटर बना के रख दूँगी, ताकि सूजी जो उसमें है अच्छे से फूल जाए, ताकि वो बैटर में जो है ना एकदम स्मूथ बन जाए, ताकि जब बनाएं तो हम बिल्कुल भी ना वो उसमें लम्स ना रहें। तो इसीलिए ये मैं आधा घंटा पहले ही प्रिपेयर करके रख दूँगी, क्योंकि खाने का टाइम तो हो ही गया है, रात तो हो ही गई थी। बस थोड़ा सा ये स्नैक्स वगैरह हमने चाय वगैरह नाश्ता कर लिए थे, तो थोड़ा सा हल्का सा पेट भर गया था, तो मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। और सच बताऊं तो रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मेरा तो होता है, आप लोगों का होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मतलब बोलते हैं रोटी खा खा के भी बोर हो जाते हैं। तो कुछ सुबह के बॉयल आलू रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज वेज रोल ही बना लिए जाएं। तो ये बैटर मैंने तैयार कर लिया है, और ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, पतला ही रखना है, क्योंकि ये अभी मैं आधा घंटा इसको रखूँगी तो ये सूजी इसकी फूलेगी। तो जब तक सूजी मेरी फूल रही है, उसके बाद जो छोटे मोटे काम हैं वो मैं कर लूँगी। मेरे जो चाय के हमने आके जो भी चाय वाय पी थी, चाय के कुछ बर्तन थे, मैंने कहा चलो इनके हाथ के हाथ साफ़ करके रख देती हूँ, फिर इसके बाद ये खाने के भी बर्तन हो जाएंगे। तो वो भी मुझे ही करने हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े करके मैं काम निपटाती रहती हूँ साइड बाय साइड। तो पीछे से हस्बैंड यही बोल रहे थे कि आज फ्रूट्स हम लोग नहीं ला पाए, मार्केट वो थी। और एक्चुअली क्या ना, आज मेरी थोड़ी तबीयत सुबह ठीक नहीं थी, तो सुबह हस्बैंड ही छोड़ने गए थे। आज मैं स्कूटी से ऑफिस नहीं गई थी, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था। फीवर आ गया था मुझे 2 दिन पहले। तो फिर हस्बैंड से ही बोला था कि आप ही छोड़ दो मुझे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है तो स्कूटी लेके मत जाओ। और उन्होंने जाना था नाइट शिफ्ट, तो वो दिन में घर में ही थे। तो इसी वजह से ना फिर हम लोग जब वहाँ से निकले तो मार्केट दिख गई थी, तो हम इसलिए फ्रूट्स लेने चले गए थे। पर फ्रूट्स हमें बहुत महंगे ले गए, तो इस वजह से वहाँ से कोई फ्रूट्स नहीं लिया। अब आज भी नहीं ले पाए। अब देखती हूँ मैं कल वल में अपने यहीं लोकल मार्केट जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए, तब यहीं से ख़रीद लूँगी। उसके बाद फिर बर्तन साफ़ हो गए थे मेरे। उसके बाद मैंने फिर जो मेरे बताया ना आपको, आलू रखे हुए थे फ्रिज में सुबह के, तो वो 2 बॉयल आलू फ्रिज में रखे हुए थे। वैसे आलू तो काफ़ी चाहिए रहते हैं, पर मेरे पास 2 ही थे, और उन्होंने जाना था ऑफिस, तो उन्होंने ज़्यादा खाना खाना नहीं था, तो इनको सिर्फ एक ही वेज रोल खाना था। तो थोड़ा सा पनीर भी रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने उसी की ही तैयारी कर ली है। तो
तो प्याज बच्चे खाते नहीं हैं, उनको तो मैं हल्का सा बस खाली आलू ही लगा के दूंगी रोल में, और बाकी प्याज मैं हस्बैंड के लिए काटूंगी और अपने लिए काटूंगी, और बाकी थोड़ा सा पनीर हो जाएगा। तो सामान थोड़ा सा हो गया था कि हाँ वेज रोल में आराम से भर लो और खा लो। बहुत टेस्टी वेज रोल बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी। जो बाज़ार में वेज रोल मिलते हैं ना, लोग तो शायद मेरे ख्याल से अंडे वंडे के वेज रोल वगैरह खाते हैं, मैंने आज तक नहीं खाया है, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने कभी नहीं खाया है। बट हाँ, अब नॉन वेज अच्छा कि खुद ही वेज ही बना लो, तो आप चाहें तो इसमें वेजीज और डाल सकते हैं। मेरे पास कोई वेजीज नहीं थी, मेरी सब्जियां फ्रूट सब ख़त्म हो रहे थे घर में, इसी वजह से हम लोग मार्केट में रुके थे। बट पसंद नहीं आया, ऊपर से लेट हो रहे थे क्योंकि भैया ने उस दिन मुझे लैपटॉप देने के लिए आना था, तो उनका भी फ़ोन आ गया था कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो आप लोग आ जाओ। तो इसी वजह से हमने सब जल्दी जल्दी किया, तो फिर हम कुछ नहीं खरीद पाए। तो अब मैंने वेज रोल बनाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले ये एक वेज रोल खा के जाएंगे, तो मैंने पहले इनके लिए बनाना शुरू कर दिया है। तो मैंने ये ना बैटर को तवे पे, नॉन स्टिक की तवे पे डाल दिया है, तेल लगा के इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी। जो गैस का जो फ्लो है वो मीडियम ही रखूँगी, ताकि अच्छे से करारी करके सिक जाए, क्योंकि जब तक थोड़ी सी करारी नहीं होगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। आप देख भी रहे हो कितनी अच्छी सिकी है, बहुत जब तक इसमें थोड़ा सा क्रंचीपन नहीं आता तब तक अच्छा नहीं लगता। और ये मेरा एक वेज रोल तैयार हो गया है, और ये मैं पहले हस्बैंड को बना के दे दूँगी। बच्चों ने मना कर दिया था, बच्चों के लिए मैं थोड़ी देर बाद सेकूँगी। तो ये मैंने वेज रोल पहले हस्बैंड के लिए तैयार कर दिया। इसमें मैं हल्का सा आलू लगा दूँगी, फिर ऊपर से पनीर लगा दूँगी, और उसके बाद उस पर प्याज लगा दूँगी, और प्याज लगाने के बाद इसके ऊपर सॉस लगा दूँगी, और अलग से सॉस भी दे दूँगी उनको कि जैसे खाना चाहेंगे तो अलग से भी सॉस लगा के खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं दे दूँगी। ये खाने के बाद वो ऑफिस चले गए थे और हम लोग रह गए थे, मैं और बच्चे रह गए थे, और फिर मैंने बाद में बनाए थे बाकी वेज रोल। जो बच्चों ने खाने थे मैंने खाने थे, क्योंकि हम लोगों ने आने के बाद चाय वाय और रस वगैरह खा लिए थे, तो पेट भरा भरा सा हो रहा था, तो मन नहीं कर रहा था खाने का। अब उसके थोड़ी देर बाद मैं अब बच्चों ने बोला चलो भूख लग रही है मम्मा बना दो, तो अब मैं बच्चों के लिए बनाने के लिए किचन में आ गई, और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, और ये मैंने शुरू कर दिया है बच्चों के लिए बनाना। तो ये बैटर मेरा ये एक मतलब 2 वेज रोल का बच गया था। इसे आप अगर बच भी जाते हैं तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दो और कभी भी बना लो। हालांकि ये मैंने शाम को बनाया था, रात में बनाया था, पर ये वेज रोल फिर मैंने ये जो बचा हुआ था ना, ये मैंने फिर अगले दिन सुबह बनाया था, जो बेटी ने खाया था। तो उसके बाद साथ के साथ में थोड़ा सा मैं किचन में कुछ ना कुछ गिर जाता है, बच्चे गिरा देते हैं, खाते पीते रहते हैं दिन भर में। ये खाली डब्बा रखा हुआ है मिठाई का, ये कुछ कुछ सामान जो होता है वो मैं फिर जो खाली वाले हो रहा था वो कर देती हूँ। जैसे बड़े बर्तनों में कुछ सामान होता है तो उनको छोटे बर्तनों में करके रख देती हूँ, क्यों घिरे पड़े रहते हैं पता नहीं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, फिर उनको छोटी छोटी कटोरियों में करके रख देती हूँ। क्यों बड़े बर्तन घेर के रखना है, मेरी एक ये आदत है कि हाँ मैं ऐसे ही काम निपटाती हूँ अपने। अगर बड़े बड़े बर्तनों में कुछ ना कुछ सामान रखा रहता है तो मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे बर्तनों में करके रख देती हूँ, और फिर उन्हें साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर थोड़ी सी सफाई करूँगी जिससे कि मेरे सुबह के लिए ईजीली हो जाता है। सोने से पहले ये थोड़ी सी सफाई करूँगी कि चादर पे पूरे दिन बच्चे यहाँ पे बैठ के टीवी देखते रहते हैं, धूम मचाते रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं बिस्किट खाएंगे, यहीं खाएंगे, तो ये सब गिरा देते हैं बेड पे पूरा। तो ये मैंने रात को ही साफ़ करके झाड़ के सुबह बिछा देती हूँ। और ये देखो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, देखो सामने कैमरे में आके। पहले बेटी आई है, अभी थोड़ी देर बाद बेटा आएगा। ये ऐसे ही उन्हें पता है मम्मी वीडियो बना रही थी, जानबूझ के ऐसा करते हैं ये बदमाशी। तो उसके बाद फिर ये मैं लगा के रख दूँगी और मेरी बेडशीट साफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ध्रुव को पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं और अभी से उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी, तब वो जाके प्रिपरेशन करेगा। देखो अब वो शैतानी कर रहा है ना, अब जब तक उसको लेके नहीं बैठूंगी पढ़ाने के लिए तब तक वो बैठने वाला नहीं है। तो मैंने उसको बोला है कि चल आ कॉपी किताब लेके आ और मैं तुझे पढ़ाती हूँ, चल याद कराती हूँ। तो अब वो आएगा। फिर ये हस्बैंड के मैंने कपड़े रख दिए हैं, सुबह आएंगे तो पहनेंगे। सुबह आके टी शर्ट और वो है उनकी हाफ लोअर, और कुछ मेरे कुछ ड्रेस वगैरह बच्चे ऐसे उतार के रख देते हैं, तो इनको भी मैं साथ के साथ तय बना के रख दूँगी। और कुर्सी ये फैली रहती है और टॉवल मेरी ऐसी बिखरी रहती है। मुझे ना जब तक अच्छा नहीं लगता जब तक मैं टॉवलों की तय बना के अच्छी नहीं रख दूँगी। भले ही हाँ सुबह हमें नहाना है, फिर भी ये होता है कि मैं तय बना के ही रखती हूँ। उधर मैंने ध्रुव के भी साइड में कपड़े तय बना के रख दिए हैं कि उसकी टॉवल है, उसके अंडरगारमेंट्स हैं जो सुबह नहा के वो पहन के जाएगा।
तो उसके और हस्बैंड के दोनों के बेड पे ही रहने दूँगी। बाकी जो कपड़े हैं छोटे छोटे वो सारी अलमारी में रख दूँगी और जो कुछ टॉवल वगैरह हैं वो मैं कुर्सी पे ही रहने दूँगी। और ये मुझे ना सच में टॉवल बिल्कुल भी फैली हुई अच्छी नहीं लगती हैं। टॉवलों को मैं इस पे कुर्सी पे ही रख दूँगी और जो बच्चे के कुछ कपड़े हैं पहनने के स्कूल के वो बेड पे ही रखे रहेंगे। और ध्रुव को मैंने बिठा दिया अपने साथ कि बेटा पढ़ ले, एग्ज़ाम आ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है, जब तक मैं इसको लेके नहीं बैठती हूँ बिना उसके तो ये पढ़ता ही नहीं है। फिर बोलने लगा जानबूझ के कि मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे समझा दो। तो उसको थोड़ा सा फिर मैंने समझाया है, बैठा के लर्न भी करवाया था। और फिर उसको मतलब हर एक चीज़ का ना मीनिंग समझाना पड़ता है कि हाँ बेटा ये चीज़ है, ये चीज़ है, तब उसको थोड़ा सा समझ में आता है, फिर वो अच्छे से लर्न कर पाता है उस चीज़ को। तो बच्चों को देखो रटाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चों से बोलो कि हाँ तू बेटा इसको रट ले। तो जब बच्चा रट तो लेगा बट उसको समझ ही नहीं आएगा वो पढ़ क्या रहा है। तो मेरा यही मानना है कि मैं पहले उसको समझाती हूँ अच्छे से, उसके बाद उसको बताऊँगी, एग्ज़ाम्पल दूँगी, उसके बाद उसको समझ में अच्छे से आ जाता है और फिर वो अच्छे से उसको लर्न कर पाता है। देखो भाई हम जो पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में भी आना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर रट्टा तोते की तरह रटना है तो फिर वो तो बेकार है, फिर आगे कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो उसको मैंने अच्छे से समझा के उसको मतलब पढ़ा दिया था। उसके बाद ये थोड़ा सा उसने थोड़ी देर पढ़ा। आज बहुत ज़्यादा थक गई और बच्चों को पढ़ा भी रही थी और साथ साथ मैंने घर का काम भी ख़त्म किया है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन पे ध्यान देना ही बहुत ज़रूरी है। तो अभी हो रहा है टाइम, बता देती हूँ आपको, अभी हो रहा है टाइम रात के 10:30 और अभी ये देखो दोनों बैठे हुए हैं और ये भी पढ़ रहा है। तो अभी थोड़ी देर और मैं इनको पढ़ाऊँगी, इसको ध्रुव को पढ़ाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसको पढ़ाना। तो थोड़ी देर पढ़ा के फिर इसको सुला दूँगी। सुबह फिर वही रूटीन है, उठना है जल्दी। तो मैं भी पूरा बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ, पर क्या करें, बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है टाइम देने का मैनेजमेंट थोड़ा सा बच्चों की एग्ज़ाम जब चलते हैं तो टफ़ हो जाता है, अदरवाइज़ तो नॉर्मल चलता रहता है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।